हाँ देखिए, भारतीय दंड संहिता में पिछले कक्षा में हमने आपको इंजरी एंड ग्रीवियस इंजरी पर चर्चा कर रहा था। हर्ट एवं ग्रीवियस हर्ट, हर्ट एवं ग्रीवियस हर्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में हर्ट की परिभाषा, उपहत की परिभाषा बताई गई थी, जिसको हमने बताया था उपहत किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट, घाव या पीड़ा पहुंचा करके जो कोई जो है उसको घाव पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अंतर्गत उपहत के लिए अपराध का करना कहा जाएगा। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल द्वारा उपहत कारित करने का प्रयास करेगा तो उसको 319 आईपीसी धारा 319 में परिभाषित अपराध के लिए दोषी कहा जाएगा। और उसके बाद 320 है ग्रीवियस इंजरी, घोर चोट, गंभीर चोट, गंभीर उपहत, ग्रीवियस इंजरी। ग्रीवियस इंजरी से तात्पर्य, घोर उपहत से तात्पर्य है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में 8 तरीके के जो इंजरी बताए गए हैं, 8 तरीके के जो किसी व्यक्ति को इंजर्ड करने का बताया गया है, जो 8 तरीके हैं, इन प्रकार के मतलब इन तरीकों से इंजर्ड करेगा, चोटी पहुंचाएगा तो ग्रीवियस इंजरी का अपराध का दोषी कहा जाएगा और कहा जाएगा ग्रीवियस इंजरी से कारित किया है। तो इसके लिए आपको कहाँ जानना होगा, जैसे पहला है पुरुषत्व हरण। पुरुषत्व हरण मतलब है कि मतलब पुरुष के पुरुषत्व को, पुरुष के ऐसे कह सकते हैं कि पुरुष के अंडकोश पर इस आशय से इंजरी कायद करना कि वह उसका पुरुषत्व का हरण हो जाए, नपुंसक टाइप हो जाए, वह जो है कि ऐसी इंजरी कोई इंजरी करता है तो उसको 320 के अंतर्गत घोर उपहत कहेंगे। दूसरा है दोनों नेत्रों में से, दोनों आंखों में से किसी भी आंख का स्थायी रूप से विच्छेदित करता है। दोनों आंख में से किसी आंख में ऐसी चोट कायद करता है जो अस्थायी रूप से आंख की रोशनी चली जाए, रोशनी चले जाने की संभावना रहित इंजरी कारित होती है। तीसरा है ऐसी इंजरी कायद करना जिससे दोनों कान में से किसी कान की श्रवण शक्ति नष्ट हो जाए। चौथा था किसी ऐसे अंग या जोड़े का विच्छेदन करता है, किसी शरीर के किसी अंग या जोड़ को डिस्टर्ब कर देता है, विच्छेदित कर देता है, तो जोड़ जो है अंग टूट जाता है, शरीर कोई भाग एक दूसरे से छटक जाता है। जैसे जोड़ भी है, जोड़ भी आप कर सकते हैं, उंगली पकड़ किसी का मसक दिया जाए, टूट जाए, मतलब टूटने से तात्पर्य है कि ये जोड़ से दूसरे जगह थोड़ा खिसक जाए, या लाठी डंडे के प्रहार से कहीं शरीर का भाग चोट हो जाए। तो 320 का जो सबसेक्शन 4 है ये कहता है शरीर के किसी भाग का कोई अंग विच्छेदित हो जाए। जैसे शरीर के भाग में सर है, सर पर कोई इंजरी कायद करता है, स्कल डीप पर, शरीर के मतलब हड्डी, शरीर के सर की हड्डियां जो है, कोई जो है कितनी चोट कारित हो कि वह डिस्टर्ब हो जाएगी, अपने स्थान से डिस्टर्बेंस हो गई, इधर उधर हो गई, तो ऐसी इंजरी कायद करता है तो उसके लिए दंड का, उसके लिए 320 में उपबंधित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी अंग का जोड़ा या शक्ति का अस्थायी रूप से हाप्स कर देना, नाश कर देना। शरीर का कोई भी अंग है, भाग है जो अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, उसको जो है इंजरी द्वारा नष्ट कर देना, हाप्स कर देना। अगला है कि सिर या चेहरे का अस्थायी रूप से विद्रूपित करना। सिर या चेहरे का अस्थायी रूप से विद्रूपित करना मतलब है कुरूपित कर देना। शरीर के जो चेहरा होता है बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, यह व्यक्ति का चेहरा जो मुखौटा है, इसको अस्थायी रूप से विद्रूपित करने से तात्पर्य जैसे एसिड फेंक देता है या कोई ऐसी चीज फेंक देता है, जैसे ऐसी इंजरी कायद करता है कि वहां जो है उससे चोट से उसको मतलब आप कह सकते हैं कि उस चोट से उसको हो जाए, जैसे कि शरीर के किसी भाग पर वह
हो जाती है, जैसे कोई निशान बन जाता है, शरीर के किसी भाग पर निशान बन जाता है, अस्थायी रूप से विद्रूपित करना कहा जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्वेच्छा, इसके साथ साथ देखते हैं कि अस्त या दांत है ना, दांत को मतलब ऐसी जगह करता है कि जो क्या करता है कि वह दांत टूट जाता है, शरीर का दांत जो है टूट जाता है, तभी 325 है। और उसके साथ साथ कोई उपहर जो जीवन के लिए खतरनाक हो, जिसके कारण उपहित व्यक्ति 20 दिन तक अपने सामान्य दिनचर्या की काम करने में असमर्थ हो, वह कहा जाएगा कि ग्रीवियस इंजरी कैरी करता है। अर्थात ग्रीवियस इंजरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में 8 प्रकार से किसी व्यक्ति को चोट कारित किया जाएगा तो उसको घोर उपहत कहा जाएगा, ग्रीवियस इंजरी कहा जाएगा। यही आपको एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, मानवीय जीवन है, मानवीय व्यवहार में 320 की परिभाषा का जो आप आपराधिक विधि के तहत जीवन को अपना जो है कि मतलब आपराधिक विधि व्यवस्था में जानकारी करना चाहते हैं तो 320 बहुत मस्ट है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से 320 की परिभाषा में मतलब आप यहाँ देखें, अब 320 की परिभाषा, 319 की परिभाषा के लिए 319 परिभाषा बताया गया, 321 में बताया गया है कौन सा उपहत होगा, 323 इसी तरह से बताया गया है, उसके लिए दंड की बात बताई गई है। 321 के 323 में है जो 1 साल की सजा है, और 320 का 322 में बताया गया है जिसका दंड 325 में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इसके साथ साथ पहले आप देख लीजिए 324 है, 324 को 326 में हम फाइन करते हैं, 324 को 326 में फाइन यहाँ किया गया है। तो 324 को 326 से अभी प्रोविडेट कर दिया जाता है। अब आप यहाँ इसको देखेंगे 324 है कि काजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, किसी को इंजरी कारित किया जाता है डेंजरस वेपन, खतरनाक आयुधों को, ये लिखा है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत कारित करना। एनी पर्सन काजिंग हर्ट बाय ग्रीवियस वेपन्स, खतरनाक औजार से किसी को इंजरी कारित करते हैं, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में परिभाषित संबंधित व्यवस्था के तहत है। इसको समझने का प्रयास करें क्या लिखा है इसमें। इसके वर्डिंग है, जो कोई खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत जारी करेगा, जो कोई वेदन, काटने द्वारा या ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाता तो वह मृत्यु होना संभव है। ऐसा उपकरण, ऐसा औजार जो कि अगर खतरनाक मतलब आक्रमण, किसी के खतरनाक तरीके से आक्रमण किया जाए तो इस वेपन से, इस औजार से मृत्यु होना संभव है। जैसे तलवार, भाला या तेज इंजरी कारित करने वाला, तेज घाव करने वाला, जिसको कहते हैं शार्प इंजरी, तेज चोट, गंभीर चोट कारित करने वाला कोई उपकरण जिससे किसी के ऊपर अटैक किया जाएगा, अगर वह अटैक तेज हो जाए, सपोज करिए, तो मृत्यु होने की संभावना प्रबल होगी। ऐसे उपकरण से, ध्यान दीजिए, ऐसे उपकरण से, ऐसे मतलब वेपन से किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करना, जो अगर हमला तेज हो जाता तो उस हमले का परिणाम मृत्यु हो सकती थी, या ऐसा हमले से मृत्यु होने की संभावना प्रबल थी। तो ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा अगर हमला करता है जो मानव शरीर को हानि पहुंचाता है या जीव जंतु को स्वेच्छा से उपहत कारित करता है, मानव शरीर को या किसी अन्य जीव जंतु को भी,
324 में मानव को भी है, अन्य जीव जंतु को भी संरक्षण की बात करता है। मानव शरीर दान में किसी व्यक्ति को अगर इसी चोट पहुंचाता है उसको 3 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों से कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, नॉन पेनेबल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है। लेकिन इसमें इसका उपबंध है कि मतलब कोई औजार, कोई उपकरण इस तरीके से उपयोग करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी, तेज कर देगा तब। तो ऐसे औजारों से, ऐसे उपकरणों से किसी की इंजरी कार्य किया जाता है, हल्का फुल्का भी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत 3 साल की सजा का प्रावधान वहां किया गया है। अब यहां पर आप देखिएगा 325, जिसका आपको मिलेगा 320 में, 320 में, 322 में। 322 में स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करना, 320 में यहाँ परिभाषा बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 कहती है स्वेच्छा द्वारा घोर उपहत कार्य करने के लिए दंड उस दशा के सिवा जो धारा 335 में उपबंधित है उसको छोड़ करके 335 में है कि ऐसा कोई आवेशित करके कोई कार्य कराना, अभी बताते हैं उसको भी। स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करने के लिए दंड जो कोई स्वेच्छा द्वारा घोर उपहत कार्य करेगा वह दोनों में से किसी भाग कारावास है जिसकी अवधि 7 ईयर होगी। 7 साल। यहाँ कितना है? यहाँ 7 ईयर है। 7 ईयर दंड बताया गया है। 325 में जो 320 की परिभाषा के दंड है उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। ऐसे हम कह सकते हैं स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करना, स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करने की परिभाषा 320 में है और दंड 325 में है। देखिए, स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करने की परिभाषा 320 में है। तो उपहत क्या है? प्रीवियस घोर उपहत क्या है? 30 में है। स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करना 322 में है और दंड 325 में है। 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अब जो महत्वपूर्ण है, जो आज का बर्निंग पॉइंट है, आज वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी बड़ी आवश्यकता है और इस पर माननीय संसद द्वारा संशोधन भी कर दिया गया है। ये संशोधन हुआ दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो 3 फरवरी 2013 से लागू हो गया था। इसमें 326 में काफी संशोधन किए गए हैं, उनको हम देखते हैं। पहले 326 क्या है? 326 है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा सुरक्षा से उपहत कार्य करना। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा सुरक्षा से उपहत कार्य करना, यहाँ आपको 324 मिलेगा। 324 में जो बातें हैं वो 326 पर पहुंचते हैं। इससे और आगे आते हैं 307 हो जाएगा। इधर तो आपको चाहिए रहेगा, रुकी बताते हैं। तो सुरक्षा द्वारा उपहत कार्य करना है। यहाँ पर 326 में लिखा गया है उन दशाओं के सिवाय जो धारा 335 में उपबंधित है उसके सिवाय जो कोई किसी व्यक्ति को आसन, भेदन, काटने द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाता तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है। ऐसा उपकरण लिया है जिससे अगर आक्रामक तरीके से अगर हमला कर दे तो मर जाना संभव है। कौन सा उपकरण हो सकता है? जैसे तलवार, गड़ासी, भाला, फरसा, गड़ासा। इट्स मीन्स शार्प इंजरी। इट्स वेपन इज शार्प इंजरी। तेज घाव द्वारा, मतलब ऐसे वेपन्स हो जिससे तेज घाव होने की संभावना है, बहुत तेज घाव लग जाएगी। ऐसे उपकरणों द्वारा कोई व्यक्ति अगर ऐसा आक्रमण करता है, अगर उस आक्रमण का परिणाम होगा अगर तेज कर दे तो मृत्यु होने की संभावना प्रबल होगी। या किसी अग्नि द्वारा, तरल पदार्थ द्वारा या किसी विष द्वारा या संरक्षक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में
जाना या निगलना या पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक है, या किसी ऐसे जीव जंतु का स्वेच्छा से घोर उपहत कार्य करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी वजह 10 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माने से या दोनों दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसे खतरनाक साधनों द्वारा, ऐसे खतरनाक वेपन द्वारा, ऐसे खतरनाक उपकरणों द्वारा, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ऐसे खतरनाक साधनों उपकरणों द्वारा उस व्यक्ति की हत्या, उस व्यक्ति पर हमला करता है। अगर हमला तेज होता तो मर सकता था, मरने की संभावना थी, अथवा इतनी चोट से जीवन के लिए खतरनाक चोटें थी तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास अथवा कम से कम 10 साल से कम की सजा नहीं दिया जाएगा। 326 के अपराधी को आजीवन कारावास अथवा 10 ईयर 10 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं है, 10 साल सजा दिया जाएगा। किसको? जो व्यक्ति कोई खतरनाक वेपन, कोई खतरनाक साधनों द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, जिससे उसकी घोर उपहत करने की संभावना, जिससे उसको जो है मतलब ऐसे हमले का परिणाम उसकी मृत्यु हो सकती थी, और हमला करता है, उसे इंजरी कायद हुई है तो उसको आजीवन कारावास अथवा 10 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में। इसके साथ साथ हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, अम्ल प्रयोग द्वारा स्वेच्छा से उपहत कारित किया जाना। अब ये मामला 2013 के बाद से बहुत विस्तृत हो गया है। 2013 में दिल्ली गैंग रेप केस की आप नाम सुने थे, दामनी गैंग रेप केस, जिसमें अपराधियों ने रेप किया, उसके बाद उसके ऊपर अम्ल फेंक दिया जो चेहरा उसका विद्रूपित हो जाए और वो लड़की अंत में मर भी गई। तो यहाँ पर है अम्ल आदि के प्रयोग द्वारा स्वेच्छा से उपहत कारित करना। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किसी भाग को उस व्यक्ति को अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं या अन्य साधनों द्वारा ऐसा कारित करने के आशय से यह ज्ञान रखते हुए अम्ल फेंकता है, वह ऐसी क्षति या उपहत कारित करता है। प्रयोग करने के अस्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाता है, या अंगीकार करता है, या जलाता है, या विकलांग बनाता है, विद्रूपित करता है, निशस्त करता है, घोर उपहत कारित करता है। ऐसे अम्ल एसिड के प्रयोग द्वारा अगर किसी व्यक्ति को ऐसी इंजरी कारित करता है तो उसको 10 वर्ष तक की सजा, 10 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता है, किंतु वह आजीवन कारावास के दंड से भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326A में संशोधन हो गया। यह है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। दंड विधि संशोधन 2013 में संशोधन हो गया, जिसमें जो है अब एसिड फेंकने पर, एसिड अटैक करने या ऐसा अटैक करता है जिससे एसिड हो या किसी व्यक्ति को काटा जा सकता है, उसको विद्रूपित किया जा सकता है, इस तरह से कोई अगर हमला करता है तो उसको 10 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं है। एसिड अटैक पर 10 साल की सजा। इसके बाद 326B है, अटेम्प्ट थ्रो एसिड, एसिड फेंकता है, एसिड अटैक करता है, वहां एसिड फेंकता है। 326 में है स्वेच्छा द्वारा अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना। ये भी 326 को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2003 में 26B जोड़ा गया, जिसमें यह है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से, आंशिक रूप से या ऐसा अंगीकार करके या जलाने द्वारा, विकलांगित बनाने द्वारा, विद्रूपित करने और निशस्त बनाने या घोर उपहत कारित करना के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है, अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण में है
26A की धारा में अम्ल से कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो अम्लीय या संरक्षक, संक्षारक स्वरूप या ज्वलनशील पदार्थ हो, जिसे शरीर को क्षति करने योग्य हो, क्षतिग्रस्त करता हो, चिन्हित करता, विद्रोपित करता हो। 326A में है ऐसा अम्ल या अम्ल के समान कोई ऐसा पदार्थ फेंकता है जो शरीर को विद्रोपित करता है। परंतु 326 में है, 326B में है, 326 में ही मान लीजिए 326A में, 326A में है कि इस धारा का प्रयोजन अस्थायी या आंशिक नुकसान या अंगीविकार या अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात 326A में है कि कोई एसिड अटैक करता है, अम्ल टाइप का कोई ऐसी चीज है जो शरीर को, चेहरे को विद्रूपित करता है, उसको 10 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास हो सकती है। 326B में है कि अम्ल फेंकने का प्रयास करता है, अम्ल पड़ा नहीं ऊपर, एसिड फेंकने का प्रयास के एसिड पड़ी नहीं, अगर वह प्रयास करता है तो मात्र अटेम्प्ट, प्रयास के लिए यहाँ 5 साल की सजा है, और जो 7 साल तक हो सकती है, 7 वर्ष तक हो सकती है। और यहाँ पर ग्रीवियस मतलब एसिड अटैक के लिए जो करता है तो यहाँ पर जो है कि 10 साल की सजा हो सकती है, अथवा 5 साल से 7 साल से कम की सजा, मतलब आजीवन कारावास हो सकती है, अथवा 10 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 325, 326, 326A, 326B, 326A और B दोनों को आप कायदे से देख लीजिए। और ये परीक्षा के दृष्टि से और सामान्य परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2013 के बाद से संशोधन होगा। 326A, 326B जोड़ दिया गया, इसके पहले 326A था जो ग्रीवियस हर्ट करता था खतरनाक साधनों द्वारा, खतरनाक साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को ग्रीवियस इंजरी का किया जाता था। 326 था, 324 को बताई दे खतरनाक साधनों द्वारा मतलब इंजरी का किया जा रहा है। इस तरह से आप 325 को दंड देख लिए हैं। अब आपको अगले दिन से 327 बताया जाएगा। धन्यवाद।